दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में आई हमारे लेजेंडरी डायरेक्टर डेविड फिंचर की फिल्म द किलर को, जिसको समझने के लिए दिमाग और धैर्य की जरूरत है। तो जिनके ऊपर का माला खाली है वो अभी वीडियो स्किप करके चले जाओ और बाकी के बुद्धिजीवी हेडफोन्स लगाओ। फिल्म की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक किलर दिखाया जाता है जो कि गुमनाम था, क्योंकि ये एक अशैसियन होता है और उसकी बहुत सी पहचान थी, इसलिए वो कभी भी किसी एक नाम से नहीं जाना जाता था। ये किलर काफी शांत नेचर का होता है जो अपने काम में बिल्कुल मास्टर था। किलर किसी बिल्डिंग में एक रूम लेकर रह रहा होता है क्योंकि उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उसका जो शिकार है वो उसी के रूम के सामने वाले होटल में आने वाला है, जिसको उसे स्नाइपर चलाकर मारना था। दरअसल ये किलर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था और जो भी क्लाइंट उस ऑर्गेनाइजेशन को किसी दूसरे को टपकाने की सुपारी देते थे तो ऑर्गेनाइजेशन किलर को अपॉइंट करती थी, जिसके बाद किलर वहां पहुंचकर उस टारगेट को निपटा देता था। किलर का शौक था गाने सुनते हुए काम करना, इसलिए वो हमेशा गाने सुनता रहता था क्योंकि उसे हेल्प होती थी अपने काम पर फोकस करने में। कई दिनों तक वो उसी रूम में अपने शिकार के आने का वेट करता है। फिर एक रात वो देखता है कि उसका टारगेट आ चुका है जो काफी ज्यादा रईस आदमी है। वो आदमी अक्सर उस होटल में आया करता था एंजॉयमेंट के लिए और इस बार वो अपने साथ एक नचनिया को भी लेकर आया था। इधर किलर उसे देखकर अपनी स्नाइपर तैयार कर लेता है और गाने सुनने लगता है ताकि उसका निशाना बिल्कुल भी न चूके। वो अपने हार्ट रेट को भी चेक करता है क्योंकि उसका मानना था कि अगर उसका हार्ट रेट 60 से नीचे होगा तो उसका निशाना कभी भी नहीं चूकेगा। वो अपने टारगेट को पॉइंट करता है और उसे क्लियर शॉट मिलता है, लेकिन जब वो उसे शूट करता है तो अचानक से वो नचनिया बीच में आ जाती है, जिससे उसे वो गोली लग जाती है और वो नचनिया वहीं टैं बोल जाती है। ये देखते ही उस आदमी के गार्ड्स वहां आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर किलर तुरंत अपना तामझाम पैक करता है और उस बिल्डिंग से भागने लगता है। वो देखता है कि पुलिस चारों तरफ आ चुकी है, जिसे देखकर उसकी बुंड फट जाती है तो वो अपनी स्कूटी लेकर वहां से भागने लगता है और रास्ते में अपनी स्नाइपर को भी ठिकाने लगा देता है। इसके बाद वो एक पब्लिक टॉयलेट में जाकर शेव कर लेता है ताकि उसका हुलिया बदल जाए और उसके पास खुद से रिलेटेड जो भी सामान होता है वो उसे भी फेंक देता है। फिर वो जाता है एयरपोर्ट की तरफ फ्लाइट पकड़ने के लिए, लेकिन तभी उसे ऑर्गेनाइजेशन से कॉल आती है जो उस पर बहुत भड़कते हैं कि सारे घी के लठ, तूने बहुत बड़ा रायता फैला दिया। पता भी है तुझे हमारा क्लाइंट बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि तूने टारगेट को मारा ही नहीं, इसलिए टारगेट बहुत चौकन्ना हो चुका है तो अब उसे मारना लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू छुप कर रहे, वरना वो तेरी गींट का गुड़गांव बना देंगे। इसके बाद जब किलर अपना बोर्डिंग पास ले रहा होता है तब उसे एक मिस्टीरियस बंदा दिखता है। किलर सोचता है कि शायद ये भी मेरी तरह एक असैसियन है जो शायद मुझ पर नजर बनाए है और मुझे मारने आया है। इसलिए किलर उससे अपना पीछा छुड़वाने के लिए एक होटल में स्टे करता है और चाकू लेकर सोफे पर बैठा बैठा पूरी रात उसका वेट करता है कि साले की गुद्दी नाप दूंगा, आए तो सही मुझे मारने। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगले दिन वो फ्लाइट लेकर डोमिनिक रिपब्लिक पहुंचता है जहां पर उसका एक सीक्रेट घर था। जब वो अपनी प्रॉपर्टी के पास पहुंचता है तो वहां पर उसे कुछ फुटप्रिंट्स नजर आते हैं। इन फुटप्रिंट्स को देखकर वो काफी हैरान होता है। उसे पता चलता है कि जरूर यहाँ पर कोई मौजूद है, इसलिए वो तुरंत अपनी गन निकालता है और अपनी घर की ओर बढ़ता है। अंदर जाने पर वो देखता है कि उसके घर में बहुत ज्यादा खून खच्चर फैला हुआ था। वो समझ जाता है कि किसी ने उसकी गर्लफ्रेंड को पेल दिया क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी में वही यहाँ पर थी। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बिना टाइम खोटी किए तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है जहाँ पर उसे उसकी गर्लफ्रेंड नजर आती है जो किसी मरेली भैंस की तरह स्ट्रेचर पर पड़ी थी। हालांकि वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड का भाई भी मौजूद था जो किलर को देखकर उस पर बहुत गुस्सा होता है। कहता है, बाढ़ के लिमिंट, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। तेरे जाने के बाद वहाँ पर 2 लोग आए थे जो तेरे बारे में पूछ रहे थे और तुझे टपकाना चाहते थे, लेकिन साला तू तो उन्हें वहाँ मिला नहीं। बदले में उन्होंने तेरी जगह मेरी बहन को ही निपटाने की कोशिश करी। जिस पर किलर कहता है, चिंता मत कर मेरे लाल, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तेरी बहन को आगे से बिल्कुल सेफ रखूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा उसे, जान है वो मेरी। तभी उसकी गर्लफ्रेंड को भी होश आ जाता है और वो उसे सारी बात बताती है। कहती
कहती है, मेरी जान, तेरे जाने के बाद घर पर 2 लोग आए थे तुझे ढूंढते हुए। उनमें से एक जवान लड़का था और एक बूढ़ी औरत जिसके बाल पूरे सफेद थे। ये दोनों तेरे बारे में ही पूछ रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, जिस पर उन सालों ने मुझे पूरे घर में कुत्तों की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारा। जिसके बाद वो वहाँ से चले गए। फिर हमेशा की तरह सब कांड होने के बाद वहाँ पुलिस भी आई और उन्होंने भी मुझसे पूछताछ की, लेकिन मैंने उनके सामने भी मुंह नहीं खोला क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं कुछ भी बताऊंगी तो तू फंस जाएगा। अब किलर उसकी ये हालत देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उसके सीने में प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगती है। इसलिए अब वो उन सब से बदला लेना चाहता है जिन्होंने भी ये सब किया था। वो तुरंत अपने घर जाता है और बगीचे में गड्ढा करता है जहाँ पर उसका एक खुफिया लॉकर होता है, जिसमें से वो कुछ गन्स और नकली पासपोर्ट निकालता है और निकल पड़ता है उनको ढूंढने जो भी यहाँ आए थे उसकी तलाश में। उन्हें मारने के लिए सबसे पहले वो उसी शहर में उस एयरपोर्ट के पास जाता है ताकि वो उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढ सके जो भी उन्हें उसके घर तक लाया था। वो देखता है कि एयरपोर्ट पर हरी कलर की टैक्सीज बहुत ज्यादा चलती है, इसलिए वो रात को उस टैक्सी ऑफिस में जाता है और वहाँ के मैनेजर को गन पॉइंट पर लेकर उसे बांध देता है। इसके बाद वो कंप्यूटर पर रिकॉर्ड चेक करने लगता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर कौन कौन आया था। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि वो टैक्सी ड्राइवर कौन था। अब अगले दिन वो उसी टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी बुक करता है और उसे गाइड करने लगता है कि कहां पर जाना है। थोड़ी देर बाद वो उसे एक सुनसान इलाके में ले जाता है और उसे अपनी गन दिखाता है, जिससे वो ड्राइवर बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है, भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। किलर पूछता है, 2 दिन पहले रात के टाइम तू जिन 2 लोगों को इस हरे डिब्बे में लेकर गया था वो दिखने में कैसे थे? ड्राइवर बताता है, उस रात 2 लोग उसकी टैक्सी में आए थे। एक औरत थी जिसके पूरे बाल सफेद थे और एक लड़का था जो बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जैसा कि किलर की गर्लफ्रेंड ने उसे पहले भी बताया था। खैर आगे ड्राइवर बोलता है, उन दोनों ने मुझे एक जगह बताई और फिर मैं उन्हें वहां ले गया जो कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। उन्होंने मुझे वहां वेट करने के लिए कहा और करीब 1 घंटे बाद वो वहां से भाग कर आए, जिनकी शर्ट पर खून भी लगा था। जिसके बाद मैं उन्हें एयरपोर्ट ले गया और वो वहां से चले गए। अब क्योंकि किलर को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी तो वो उस ड्राइवर को गोली से उड़ा देता है और मन ही मन वहां से जाते टाइम कहता है कि मुझे ट्रेनिंग में सिखाया गया था कि किसी पर भी रहम मत करना क्योंकि दुनिया मदरबोर्ड है और अगर मैं इस काम में जा रहा हूं तो रहम की कोई गुंजाइश नहीं होती इसमें। अगले दिन वो न्यू ऑरलिंस के लिए निकल पड़ता है जहां से उसने लॉ की पढ़ाई की थी। वहां पहुंचकर वो अपने एक स्टोरेज रूम में जाता है और कुछ फाइलें ढूंढने लगता है। इसके बाद वो अपने वैन पर रिसाइकल वाला बैच लगा देता है ताकि लोगों को लगे कि वो कूड़े वाला है। फिर वो एक कूड़े वाले का गेटअप लेता है और एक बिल्डिंग में जाता है। उस बिल्डिंग में वो डॉलरस नाम की एक लेडी को फॉलो करने लगता है और जब वो डॉलरस के पास जाता है तो उसे देखकर डॉलरस की हवा टाइट हो जाती है। आगे वो उसे लेकर अपने बॉस हॉजिस के ऑफिस में जाती है जो कि एक बहुत बड़ा लॉयर था। दरअसल हॉजिस उसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड था जिसके अंडर किलर काम किया करता था। आसान शब्दों में बोलूं तो वही उसे कॉन्ट्रैक्ट देता था लोगों को मारने का। किलर हॉजिस से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो हॉजिस कहता है, जब तेरा टारगेट मिस हुआ था तो हमारा क्लाइंट बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, इसलिए बैलेंस करने के लिए उसने मुझे तुझे मारने की सुपारी दी और उसी के कहने पर मैंने 2 अपने असैसिनेशन भेजे तुझे टपकाने के लिए, लेकिन लकीली तूने वहां पर मिला ही नहीं, लेकिन तेरी आइटम जरूर मिल गई। जिसके बाद तो तू जानता ही है क्या हुआ। चिल कर यार, धंधे में इतना तो चलता है। किलर हॉजिस से कहता है, तूने ये अच्छा नहीं किया। हॉजिस, अच्छा अब तू बाप को सिखाएगा कि क्या करना है? बेटा अभी भी टाइम है, अपनी जान बचा और निकल ले यहाँ से। जिस पर किलर उसको बांध देता है और उससे पूछता है कि बता वो 2 चिरांदे कौन थी, कहाँ रहती है, जिन्होंने मेरे घर पर अटैक किया था। हॉजिस कहता है, ये एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जो मैं तुझे नहीं दे सकता। मुझे बस क्लाइंट मिलते हैं, वो मुझे टारगेट का नाम पता बताते हैं और उसके बाद हम पर डिपेंड करता है उन्हें मारना। जो सुनकर किलर के दिमाग की दही हो जाती है तो वो उसे जान से मार देता है। जिसके बाद वो उसकी बॉडी को डस्टबिन में डालता है और उसे बाहर ले जाकर ठिकाने लगा देता है। कुछ देर बाद किलर वापस अंदर आता है डॉलरस को निपटाने के लिए, लेकिन डॉलरस उससे अपनी जान की भीख मांगती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो दोनों कौन थे। जिस पर किलर उससे छोड़ देता है और उसे लेकर उसके घर जाता है। डॉलरस अपने लैपटॉप में चेक करती है और उसे उन दोनों का एड्रेस बता देती है। जिसके बाद जब वो वहाँ से निकल रहे होते हैं तब किलर उसे सीढ़ियों से नीचे ढकेल देता है, जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है और वो वहीं पर टैं बोल जाती है।
यहाँ पुलिस को देखने पर यही लगता कि यह मर्डर नहीं बल्कि एक्सीडेंट था। आगे वो किलर पहले असैसिन के पास पहुंचता है उसे जान से मारने के लिए। वो उसकी हर एक एक्टिविटी को फॉलो करता है जिससे उसे पता चलता है कि ये साला तो अपने दोस्तों के साथ ही रहता है और उसके पास एक पिटबुल डॉग भी है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ऐसे ही वो उस पर कुछ दिनों तक नजर बनाए रखता है और फिर एक रात जब वो असैसिन उसे अकेला मिलता है तब किलर डिसाइड करता है उसके घर में घुसकर उसे टपकाने का। घर में घुसते टाइम उसका पिटबुल कुत्ता किलर को देखकर उस पर भौंकने लगता है जिस पर किलर एक मीट के टुकड़े में नींद की दवा मिलाकर उसे खिला देता है जिससे वो कुत्ता कुत्ते की नींद सो जाता है। खैर इन सब बकचोदी के बाद जब किलर अंदर जाता है तो उसे डाउट होता है कि वो बंदा पहले से ही उसके लिए रेडी बैठा था क्योंकि उसे पता था कि वो किलर उसे मारने जरूर आएगा। अचानक से वो बंदा उस पर अटैक कर देता है और फिर उन दोनों में तगड़ा वाला जूता बाजता है जिसमें वो दोनों बहुत ही बुरी तरह घायल हो जाते हैं। तभी लड़ाई के दौरान किलर के हाथ उसकी गन लग जाती है और वो उसे शूट करके मार डालता है। इधर गोली की आवाज सुनकर उसके कुत्ते की नींद खुल जाती है और वो उठकर तुरंत किलर का पीछा करने लगता है, लेकिन इससे पहले वो उसे काट पाता किलर गेट के बाहर आ जाता है और गेट को लॉक कर देता है जिससे वो कुत्ते का बच्चा उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। इसके बाद किलर एक मौली जलाकर उसके घर में फेंक देता है ताकि लोगों को लगे कि आग लगने की वजह से वो नरक सिधार गया। अब क्योंकि वो एक असैसिन को मार चुका था इसलिए वो दूसरे की तलाश में निकलता है। वो देखता है कि वो असैसिन एक अधेड़ उम्र की लेडी है और जैसा कि उसकी गर्लफ्रेंड और उस ड्राइवर ने उसे बताया था कि उस लेडी के बाल पूरी तरीके से सफेद थे जिससे किलर को कंफर्म हो जाता है कि उसका अगला शिकार ये चाची ही है। आगे एक रात जब चाची किसी रेस्टोरेंट में जाती है तो किलर उसके सामने आकर बैठ जाता है। चाची उसे देखकर समझ जाती है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। वो उससे कहती है मैं जानती हूँ कि तू मुझे यहाँ निपटाने आया है इसलिए मैं अपनी आखिरी ड्रिंक एंजॉय करना चाहती हूँ। चाची किलर को भी ड्रिंक ऑफर करती है लेकिन वो उसे मना कर देता है। चाची कहती है हम दोनों एक जैसे ही हैं, हम दोनों को ही नाम पता मिलते हैं और हम पहुँच जाते हैं लोगों को मारने के लिए, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि कहीं हम निर्दोष लोगों को तो नहीं मार रहे। जिस पर किलर उससे कहता है कि मुझे तेरी बकचोदी से घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस टारगेट का नाम और पता होना चाहिए और वैसे भी हमारा काम है लोगों को मारने का। किलर की बात सुनकर चाची समझ जाती है कि आज उसका आखिरी टाइम है और वो उसे यमलोक पहुंचा कर ही मानेगा, इसलिए वो उसे बाहर ले जाती है और कहती है कि तुम मुझे नदी के किनारे ही मारना क्योंकि मैं मरते हुए मछलियां देखना चाहती हूँ। फिर जब वो दोनों नदी के पास जा रहे होते हैं तो अचानक से चाची का पैर फिसल जाता है। वो अपना हाथ बढ़ाती है और किलर से कहती है कि उठने में मेरी हेल्प कर दे, लेकिन तभी किलर उसे शूट करके हमेशा के लिए उठा देता है। जहां हम चाची के दूसरे हाथ में एक चाकू देखते हैं, यानी कि अगर किलर उसका हाथ पकड़ता तो वो उसे मार डालती, लेकिन किलर को पहले से ही पता था कि चाची उसे चूतिया बना रही है। तो अब चाची को चाचा के पास भेजने के बाद किलर वहां से निकल जाता है अपने क्लाइंट के पास जाने के लिए जिसका नाम क्लेवॉन्ड था और वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। किलर उसके शहर में पहुंचता है जहां वो उसे ट्रैक करने लगता है। फिर मौका देखकर वो क्लेवॉन्ड के अपार्टमेंट में घुस जाता है और दबे पांव वो उसके घर तक आ जाता है जहां क्लेवॉन्ड किसी क्लाइंट से बात कर रहा था। अब किलर को अचानक यूं अपने सामने देखकर उसकी फटकर 64 हो जाती है। वो उससे पूछता है भाई तू कौन है और तुझे क्या चाहिए? 4 जोड़ी चड्डी बनियान छोड़कर मेरे पास कुछ नहीं है। जिस पर किलर उससे पूछता है मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि तुझे पता चल सके कि तेरे पास पहुंचना बहुत ही ज्यादा आसान है। क्लेवॉन्ड समझ जाता है कि ये वही किलर है जिसे उसने उस ठरकी बुड्ढे को मारने के लिए हायर किया था। वो उसे बताता है कि भाई मेरी बात हो जिससे हुई थी और मैंने उससे कहा भी था कि कोई भी अपने काम में परफेक्ट नहीं होता, गलतियां सभी से होती हैं, इसलिए अगर वो यानी तू मिस हो भी गया तो कोई बात नहीं, मैं एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए रेडी हूँ। लेकिन उस पहाड़ के लिमिट हो जिसने मेरी बात नहीं मानी और कहने लगा कि उनका जो भी काम है उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, अगर गलती होती है तो सजा भी मिलती है। अब तू ही बता इसमें मेरा क्या कसूर? किलर उससे पूछता है कि क्या सच में तुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ? क्लेवॉन्ड कहता है मियाँ खलीफा की कसम भाई मुझे नहीं पता कि तेरे साथ क्या हुआ और तू यहाँ क्यों आया है। अब ये सुनते ही किलर समझ जाता है कि उसे सच में कुछ भी नहीं पता, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। लेकिन जाते वक्त किलर उससे ये जरूर कहता है कि अगर मुझे तेरे खिलाफ कोई भी प्रूफ मिला तो मैं वापस आकर तेरी 4 गोटियां निकाल दूंगा, 2 आंखों की और 2 कहाँ की तुझे अच्छे से पता है। जिसके बाद किलर वहां से चला जाता है।
फिर हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम किलर और उसकी पटाखा गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो मस्त धूप सेकते हुए चिल कर रहे थे, जिसके साथ ही यह मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमने इस कहानी से क्या सीखा? यही कि लाइफ में खुद से ज्यादा किसी पर भी भरोसा मत करना, क्योंकि जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ दुनिया मदरबोर्ड थी, मदरबोर्ड है और मदरबोर्ड ही रहेगी। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में बताना, पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा।